क्वेश्चन नंबर 11 से मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है करके ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, लेकिन यहां पर भी देखो आपको मिला अप टू n टर्म्स, लेकिन ये सीरीज कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। जैसा एपी में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, वैसे जीपी का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है nth टर्म का। सो हम डायरेक्टली पी ऑफ एन लेंगे व्हिच इज a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू nth टर्म कितना है एपी में, जीपी में सॉरी, a into r power n minus 1 is equals to a into r power n minus 1 by r minus 1। क्लियर है? आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से, पुटिंग n is equals to 1। सो LHS में क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली? फर्स्ट टर्म a है तो इसका भी आंसर है, बट RHS में हम कंप्लीट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है a into r power n minus 1 by r minus 1 जो कि RHS है। एंड आपको n की जगह लेना क्या है? तो r पावर 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1। r पावर 1 फिर क्या होता? r होता, तो उस हिसाब से हम r माइनस 1 कैंसिल करेंगे, आंसर क्या हो गया? तो यहां लिखना देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड जो स्टेटमेंट है अपना P ऑफ n वो है ट्रू, लेकिन किसके लिए? सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। देन हम आ जाते स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? assume that n is equals to k be true। तो हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में? जस्ट n की जगह रिप्लेस करेंगे k। क्वेश्चन चेंजेस टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू AR पावर n माइनस 1 था, हम क्या करेंगे? एंड RHS में a into r पावर k माइनस 1 बाई कितने सारे इक्वेशन नंबर 1 यहां तक समझ में आया सबको? Then final step, step 3, we prove that n is equals to k plus 1 is true। so यहां से हम निकालते हैं kth टर्म। kth टर्म कहां रहता? आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में सीरीज का लास्ट टर्म को बोलते हैं tk, यानी kth टर्म a into r पावर k माइनस 1। बट आपको k होना है k प्लस 1, तो अब ये k को रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 से। a into r पावर k की जगह क्या लगाएंगे आप? and ये minus 1 as it is, so plus 1 minus 1 get cancel, तो आंसर है AR पावर के। इसको रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली सीरीज, इसके बाद आपको वो टर्म ऐड करना है, फिर RHS में इसके बाद वो टर्म ऐड करना है। सो a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन AR पावर k माइनस 1। यहाँ पर ऐड क्या करना है आपको? AR पावर k। RHS था a into r पावर k माइनस 1 बाई r माइनस 1 प्लस, क्लियर है? LHS से कोई काम है? सिंप्लीफाई किसको करना है? सिर्फ RHS को करना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता? सो r माइनस 1 और 1 का LCM क्या बन गया? तो यहां पर रह गया a into r पावर k माइनस 1 प्लस, समझ में आया यहाँ तक अभी? इंटू r माइनस 1, ये तो भूले गए। एलसीएम निकाले, इसके नीचे कुछ नहीं तो ले गए के मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, क्लियर है? अब a इंटू आर पावर के a इंटू माइनस 1 a आर पावर के इंटू आर, बस ऐसे लिख देंगे अभी, a आर पावर के इंटू आर माइनस a आर पावर के इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या है? दिस माइनस a आर पावर के एंड दिस प्लस a आर पावर के गेट कैंसिल, और ये पहले हम लिखेंगे प्लस वाला टर्म विच इज a आर पावर के इंटू आर माइनस, फिर लिखेंगे हम a बाई आर माइनस, देन a कॉमन आ गया अपने पास। अब देखो ये दोनों का बेस सेम है, पावर्स को क्या करते हैं हम? तो ये हो गया r पावर k प्लस 1 माइनस a बाहर आने पे क्या बचा? बाई। अब देखो फॉर्मूला था a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, एंड क्या n की जगह पर k प्लस 1 आ गया? तो हम क्या बोलेंगे यहां से? देयरफॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। फिर आता आपका स्टेटमेंट, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। So next question, show that 49 power n plus 16n minus 1 is divisible by 64। मैथमेटिकल इंडक्शन में
तीन टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। पहला आता है इक्वालिटी, दूसरा आता है डिविजिबिलिटी, तीसरा आता है इनइक्वालिटी। अपन जितने भी क्वेश्चंस करें पूरे इक्वालिटी के, इक्वालिटी मतलब इक्वल्स टू मिलता बीच में। डिविजिबिलिटी में आपको डिविजिबल बाय एनी नंबर 64, 16, 35, 17 कुछ भी दे सकता हूं। इनइक्वालिटी में आपको लेस देन या इक्वल्स टू या सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन मिल सकता है, जो कि अनइम्पोर्टेंट है, आज तक पूछा ही नहीं क्वेश्चन। अलबत्ता डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछा एंड दैट टू ज्यादातर सप्लीमेंट्री में पूछा, पर इसमें भी एक दो बार आया हुआ है। तो इसीलिए अपन ये एक क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और 4 प्रॉब्लम्स है, वो आप लोग ट्राई कर लेना घर में, करना चाह रहे हैं तो। हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर आपको कोई इक्वल्स टू वाला आंसर नहीं है ना, आपके पास n का टर्म देना है, कुछ भी करना नहीं। एक एक्सप्रेशन दिया विच इज 49 पावर n प्लस 16n माइनस 1, तो हम उसी को लिख लेंगे p ऑफ n। 49 पावर n प्लस 16n माइनस 1, लेकिन आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन नहीं लेंगे, आप यहां से पूरा यहां तक का स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे कि ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल। तो हम यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, ये हो गया आपका p ऑफ n। स्टेप 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया p ऑफ 1 इज इक्वल टू 49 पावर 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस 1। 49 प्लस 16 बन जा 49 प्लस 16 होता 65, 65 में से बन गए क्या 64 डिविजिबल है 64 से? यस, which is divisible by 64। तो मतलब ये है कि p of n ट्रू है, लेकिन किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1। बाई चांस अगर आपके यहाँ पर आता था 0 तो क्या बोलते थे? 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। डिविजिबल कब नहीं होता? जब आपको फ्रैक्शन मिलेगा। 0 बाई 20 का आंसर कितना? 0 बाई 64 का आंसर कितना? फ्रैक्शन मिल रहा, तो 0 हर नंबर से डिवाइड होता है। अगर 0 आ रहा तो आप बेझिझक लिख देना कि यस इट इज डिविजिबल बाई जो भी नंबर आपको दिया हुआ। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या करना है? assume that n is equals to k be true। so यहां पर हम लिखेंगे p of k maps 49 पावर k प्लस 16k माइनस 1 is divisible by 64। लेकिन स्टेप 2 आपका यहां पर नहीं होता, अभी खत्म, क्योंकि इसमें थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन रहता। इक्वालिटी में हम क्या करते थे? जैसा इक्वेशन में k डालें आपका आंसर खत्म हुआ स्टेप 2 का, उसी को इक्वेशन 1 ले लेते थे। यहां पर अब देखो, क्या 16 डिविजिबल है 2 से? यस इट इज डिविजिबल। 64 डिविजिबल है 8 से? क्या 64 डिविजिबल है 16 से? यस इट इज डिविजिबल। तो इसको अगर इक्वल्स टू में लिखना है 64 को और 8 को, तो आप कैसा लिखते हैं? 8 इंटू 8, तो 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8। अगर 16 से इक्वल टू लिखना है 16 इंटू, मतलब कि जो भी नंबर डिविजिबल है उसको हम इक्वल टू में लिख सकते हैं। कब? उसके बाजू के कांस्टेंट आना पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 49 पावर के प्लस 16 के माइनस 1 डिविजिबल है 64 से बोल रहे हैं, तो हम लिखेंगे 49 पावर के प्लस 16 के माइनस 1 इज इक्वल टू 64 लिख सकते हो। लेकिन खाली 64 नहीं, उसके साथ आपको एक अननोन टर्म भी देना पड़ता है, वो है कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आपका k की वैल्यू क्या आने वाली है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पर m लिखें। क्लियर है यहाँ तक अभी? क्यों ले रहे हैं? वो कंडीशंस के हिसाब से हर नंबर जो डिविजिबल होता वो इक्वल रहता, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आपको ये सब में लेफ्ट साइड पे टफ टर्म कौन सा दिख रहा है जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है आपको? 49 पावर k दिखता, तो हम उसको एक जगह रख देते, बाकी के सारे टर्म्स को राइट पे भेज देना। प्लस 16 इधर आया, माइनस 1 इधर आया, इसको लेंगे आप इक्वेशन नंबर। समझ में आया स्टेप यहाँ तक? आप जो भी क्वेश्चन है जो डिविजिबल है बोल के बोल रहा हूं नंबर से, इसको और इसको आप इक्वल कर देंगे। इक्वल करने का सिर्फ एक m मल्टीप्लाई करना है, m की जगह आप a कर सकते हैं, b कर सकते हैं, c कर सकते हैं, आपकी चॉइस। उसके बाद जो टर्म टफ दिख रहा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती, उन लोगों को छोड़ के बाकी पूरों को राइट पे भेज। क्लियर है यहाँ तक? देन कमिंग टू द स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम?
we prove that n is equals to k plus 1 is, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी की तरह टी के प्लस वन एडिंग ऑन बोथ साइड तो सब नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आपको ले लेना है पी ऑफ के प्लस वन, मतलब जैसा कि पी ऑफ एन में पी ऑफ वन बना दिए थे, पी ऑफ के बना दिए, वैसे पी ऑफ के प्लस वन करो। तो आप क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन में 49 पावर एन की जगह क्या लेंगे, प्लस 16 इंटू एन की जगह क्या लेंगे, चलिए बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, याद है ये पोएम, ठीक है। तो उसको हम सेपरेट करेंगे, अब बेसिस सेम थे, पावर्स ऐड करे हुए थे, 49 पावर के अलग, 49 पावर देन 16 इंटू के, 16 इंटू 1, क्लियर है ये स्टेप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 49 पावर के, 64m माइनस 16k प्लस 1, ये हो गया 49 पावर k का आंसर, इंटू कौन है फिर प्लस 16k, 16 में से 1 गए, ओके इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64m इंटू 49, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16k इंटू 49, फिर 1 इंटू 49 प्लस 16k प्लस 15। बस आपको ये काम एक्स्ट्रा ये करना है, ये 64m इंटू 49, 64 को 49 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस आपको 64 को बाहर रखना है और ये m को अंदर लेके चले जाओ, तो ये बन गया 49m। वो क्यों कर रहे हैं लास्ट स्टेप में बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्या करें हम अभी यहाँ पे 64 बाहर रखे, m को लेके गए अंदर, देन इसको आगे पूरा जो मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट पूरा सब कर लो, 16 इंटू 49 करना है मेरे को, 9 6 हो गया 54, 9 1 9, 9 प्लस 5 144, 4 6 24, 4 1 4, 4 प्लस 2, तो ये होता 784, अल्फाबेट क्या है k, प्लस 16k, 49 प्लस 15 कितना होता, 64 इंटू 49m, 16k माइनस 784k, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस करना ऑब्वियस सी बात है, 784 में से 16 निकले 768k प्लस 60। अब आता मेन पार्ट, मैं बोल रहा हूं क्या 16 डिविजिबल है 4 से, यस बोल सकते, क्या 8 डिविजिबल है 8 से, क्या 8 डिविजिबल है 8 से, we can't say because a की वैल्यू ही नहीं मालूम अपने को, अगर वैल्यू मालूम रहती तो हम बोल सकते थे कि हाँ चलो डिविजिबल है या नहीं है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते अभी वैल्यू। अगर मैं बोला a स्क्वायर प्लस 8, क्या ये वाला टर्म डिविजिबल है 8 से, नो वी कांट से, क्योंकि अभी भी आपको नहीं मालूम कि a अननोन टर्म है, वहां पर प्लस 8 आने से डिविजिबल नहीं होता है। अगर a की वैल्यू 1 मिल गई तो 1 प्लस 8 कितना होता, 9, क्या 9 डिवाइड होता 8 से, k प्लस के स्क्वायर माइनस a, क्या ये वाला टर्म डिविजिबल 8 से, लेकिन अगर मैं बोला ठीक है यहां तक कंप्लीट करो, आगे कंटिन्यू करें, तो यहां पर देखो a प्लस बी डिविजिबल बाय 4 होता, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज a और b की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन अगर बाहर अगर ऐसा 4 कॉमन निकला तो क्या हम बोल सकते हैं ये डिविजिबल बाय 4 है, यस, क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाता। तो अगर मतलब आपको अननोन टर्म्स है और वहां से कोई नंबर डिविजिबल बताना है तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको कॉमन निकालना है। इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर जो 64m इंटू 49 था इसमें अपन सिर्फ m मल्टीप्लाई करें, 64 को वैसे ही रखे बिकॉज डिविजिबल बाय क्या बताना है आपको, तो मतलब आपको 64 कॉमन निकालना है, नॉट फ्रॉम दिस टर्म ओनली बट के पूरे टर्म्स में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे 64 निकाले बाहर, तो यहां बचा क्या देखो 49m बचा, यहां से कितने पे निकलता आई डोंट नो, तो प्लस 64 को अपन रखेंगे यहाँ पर अभी 1, बिकॉज 64 में से 64 निकले तो क्या बचा, अगर 768 से मालूम करना है कि कौन से टेबल का है तो आप सिंपल क्या करो 768 को 64 से डिवाइड करो तो आपको उसका मल्टीपल मिल जाता, 4 4 16, सॉरी 4 1 4, 4 6 24, 4 1 4 कैरी 3, 4 9 36, 4 2 8,
4 4 16, 4 4 16, 4 8 32, 4 1 4 1 4 2 तो कितने से आया -12। के ऑलरेडी है वहां पर, तो यहाँ पे के लगा देंगे। क्या 64 बाहर निकल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिविजिबल बाय, therefore n is equals to k plus 1 is also true। फिर फाइनली क्या था, by the principle of mathematical induction p of n is true for all positive integers n, for all positive integers n। जो क्वेश्चन में दे रहा कंडीशन वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये क्वेश्चन में और पहले के इक्वालिटी के क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिखा आप लोगों को, क्या दिखा, हर टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस नहीं है कोई भी दूसरे क्वेश्चनों की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज ये हो गई कि आपको nth टर्म मिल गया डायरेक्टली, तो आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट p ऑफ n से 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 so on up to 1 + 2n + 1/n square is equals to n + 1। So step 1, putting n is equals to 1। So LHS में क्या करते हैं, हम सीधा पहला टर्म ले लेते हैं, वो है 1 + 3/1 which is equals to 1 + 3, because 3/1 कितना होता है, 3 होता है, और 1 + 3 का आंसर। अब आ जाएंगे RHS पे, which is n + 1 whole square, n की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना, therefore LHS is equals to RHS। So P of n is true, ठीक है। Then step 2, assume that n is equals to k be true। तो आप सिर्फ इसमें n को k से रिप्लेस करेंगे, 1 + 3/1, 1 + 5/4 so on up to 1 + 2k + 1/k square is equals to k + 1 whole square, and keep this as equation number 1। Then step 3, we prove that n is equals to k + 1 is true। तो यहां से हम क्या करते हैं, k टर्म निकालते पहले, k तो टर्म कहां से आता है, सीरीज का ये लास्ट टर्म which is 1 + 2k + 1/, राइट। अब आप क्या करेंगे, k को रिप्लेस करेंगे k + 1 से, तो tk + 1 is equals to 1 + 2 into k + 1। पहले क्या करें, 2 के साथ k मल्टीप्लीकेशन में था, तो k हटा दे के मल्टीप्लीकेशन में लगा k + 1, उसके बाद है +1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कुछ भी ना रहना नीचे, k + 1 और 1 का आंसर क्या होता, एलसीएम आता k + 1 होल स्क्वायर। यहां पर हो गया k + 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ये k + 1 स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 into k 2k, 2 1 2, प्लस क्या है यहाँ पर, इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, जैसा a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है, a² + b² + 2ab + 2k, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई मत करो, वैसे ही छोड़ दो। देन 2k + 2k, 1 + 3 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, यहां तक समझ में आया, पक्का। अच्छा काम करेंगे, इसको पूरा ही सिंप्लीफाई कर देंगे, तो उससे स्टेप 3 बहुत छोटा हो जाता अपना, k² को लिखेंगे k होल स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे हम 2², तो ये 2 into k into 2 लिख सकते हैं इसको, 4k को क्या करें हम 2 into k into डिवाइडेड बाय, तो उसे हुआ क्या, ये a² + 2ab + b² which becomes a + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आया समझ में ये, या फिर आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते, फैक्टर्स कैसा नहीं, वही आता है, तो देखो 4 into k² 4 होता, बीच का टर्म है 4, तो 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ रफ वर्क में यहाँ बता देता हूँ मैं आप लोगों को,
के स्क्वायर, 4 की जगह क्या लिखते हैं अपन, 2k प्लस 4, यहां से k कॉमन तो बचा k प्लस 2, यहाँ पर k प्लस 2 कॉपी करें, यहाँ था 2k हम लिखे सिर्फ k तो बचा कौन, तो ये पहला फैक्टर k प्लस 2, दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया, तो k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इज, तो आप ऐसा करो या ऐसा कर लो वही आंसर आने वाला, ये करे तो क्वेश्चन में वो सिंपल हो जाता। कौन सा, ये हाँ फैक्टर्स, मगर ये क्या है रेगुलर वर्क है अपना, हर जगह आप फैक्टर्स यूज करें, ये एक आध जगह यूज करते, तो अगर बाई चांस अगर दिमाग में नहीं आ रहा आपको कि ये करना है ये प्रॉब्लम, आप इससे भी जा सकते, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करो, ऑलमोस्ट आपका काम हो गया, 2-4 स्टेप का आंसर है। अच्छा कौन सी वैल्यू है, इसको लेते क्या हम हमेशा, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट है, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 हम ये निकाले थे अभी जस्ट, तो आप हर प्रॉब्लम में स्टेप 3 में क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में क्या करते हैं आप ऐड करते हैं, बिकॉज हर टर्म के बीच में एडिशन रहता था इसलिए अपन ऐड करते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम में हर टर्म के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको भी क्या करना है आपको, so you have to multiply equation 2 on both sides, so 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, so on, 1 plus 2k plus 1 by k square into k plus 2 whole square by k plus 1 is equals to RHS है k plus 1 whole square, मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पर, कैन वी कैंसल दिस k plus 1 square and k plus 1 square, और k plus 2 को लिख दो k plus 1 plus 1, लिख सकते हैं, therefore n is equals to k plus 1 is also true, because RHS क्या था अपने पास n plus 1 whole square था, और n की जगह क्या ला दिया, मैं बोला था प्रॉब्लम ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया आपका कहां पर, और tk plus 1 में आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, उसके बाद क्या स्टेटमेंट आता, अपने पास ये चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, बाकी पूरे क्वेश्चन में ऐड ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है अपन जो करने वाले टॉपिक का मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे हटके और एक 8-10 क्वेश्चन और है मैथमेटिकल के, और लोग ट्राई करना चाहे कर सकते। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में अप टू एन टर्म्स दिया था, यहाँ पर भी अप टू एन टर्म है, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहला टर्म क्या है, दूसरा क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब हर टर्म में क्या हो रहा है वो नंबर ऐड हो जा रहा है। जैसा कि मैं फोर्थ टर्म में जा रहा हूँ तो क्या होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वैसे अगर अपन जाते गए आखिरी टर्म पे तो क्या बनता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, और अपने पास एक फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, it is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by, तो मतलब आपका nth टर्म मिल गया, so let us say p of n maps 1 square plus 2 square plus so on n into n plus 1 into 2n plus 1 by, और RHS क्या है n into n plus 1 whole square n plus 2 by, जैसा ये आ गया आप स्टार्ट करते स्टेप 1 पुटिंग, LHS में क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म विच इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का आंसर RHS n into n plus 1 whole square n plus 2 by n की वैल्यू 1 plus 1 whole square 1 plus 2 by 12, 1 plus 1 कितना and 1 plus 2 कितना 3 by 12, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 2 square 4 by 4 4 4, तो P of n is true for, ठीक है। यहाँ तक कॉलेज वाले थोड़े जने S of n भी लेते हैं उसको, और आप LHS is equals to RHS को लिख लो, लिख रहे तो then we'll move on to step 2, assume n is equals to kb, तो आप क्या करते n की जगह जस्ट k लगा देते, कहां पर मेन क्वेश्चन 1 स्क्वायर
1 square plus 2 square plus so on, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 is equals to n into n plus 1 square into n plus 2 by, और इसको आप क्या ले लेंगे, या तो कॉपी step 3, we prove that n is equals to k plus 1 is true. तो यहां से हम लेते हैं k टर्म, k तो टर्म कितना है अपने पास, k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6, बट वी नीड k plus 1, तो हम k से रिप्लेस करते हैं k plus 1 को, k plus 1, फिर ये plus 1 as it is, 2 into k की जगह पर, so this is k plus 1, k plus 1 plus 1, 2 into k is 2k, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2. नाउ ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1. 1 क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अच्छा बहुत बड़ा हो जाता है आंसर, सो ऑन अप टू k into k plus 1 into 2k plus 1 by, यहां पर ऐड करेंगे ये वैल्यू k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 is equals to k into k plus 1 whole square, k plus 2 by 12 plus k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 by 6. यहाँ तक क्लियर है. सिक्स और 12 का एलसीएम क्या आता, आंसर आता 12, एंड फर्स्ट वन k प्लस 1 होल स्क्वायर k प्लस 2, बट यहाँ पर 6 1 6, 6 2 12, तो 2 आके मल्टीप्लाई होता, 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस, तो अभी के लिए ज्यादा फैक्टर्स हो देखो, तो कुछ कॉमन नहीं कर रहा क्या, देखो k प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर k प्लस 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी, तो हम दो फैक्टर से कॉमन लेंगे, फर्स्ट फैक्टर k प्लस 1, तो अभी देखो अंदर k है, k प्लस 1 स्क्वायर से एक आया बाहर, तो k प्लस 1 बचा, और ये वाला तो बाहर आ गया, ये और ये फैक्टर तो बाहर चलेगा, बचा कौन, डिवाइडेड बाय, देन k प्लस 1, k प्लस 2, k इंटू k 1 जा के, 2 2 जा 4k एंड 2 3 जा, तो k प्लस 1, k प्लस 2, k स्क्वायर, k प्लस 4k कितना हुआ, अब आ गया ये टर्म फैक्टराइजेशन में, तो k स्क्वायर इंटू 6 6 होता है, ये बचा हुआ टर्म नीचे आ गया 5, तो 2 3 जा, देन k प्लस 1, k प्लस 2, इसको हम एक काम करेंगे, थोड़ा बाजुक सिंप्लीफाई करेंगे, तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 को हम लिखे 2 प्लस 3, तो ये गया 2k प्लस 3k प्लस, ये दो का एक पेड़, ये दो का एक पेड़, दोनों में k कॉमन, तो बचा k प्लस 2, सेम k प्लस 2 यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ था 3k हम लिखे सिर्फ k, तो बचा कौन, तो फैक्टर्स आर k प्लस 2 एंड, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो, k प्लस 2 इंटू डिवाइडेड बाय, देन फाइनली k प्लस 1, k प्लस 2 इंटू k प्लस 2, therefore n is equals to k plus 1 is also true. उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट, hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. यहाँ पर देखो अपना आंसर था ये वाला, k की जगह k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 प्लस 1 एंड k प्लस 2 को आ गया k प्लस 1 प्लस 2, क्लियर है,
आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।